Assalamu alaikum. Welcome back to day 21 of learning advanced price action in 30 days. अभी तक की वीडियोस में हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। जो चीज़ें मैंने आपको समझाई थी, पहले वर्बली भी समझाई थी, फिर अब मैंने आपको प्रैक्टिकली भी वो चार्ट के ऊपर आइडेंटिफाई करके दिखाना स्टार्ट कर दिया, उनको स्पॉट करके उनको कैसे आपने देखना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको चार्ट पर भी दिखानी शुरू कर दी हैं। तो मूविंग फॉरवर्ड अभी मैं आपके साथ जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राइस सेक्शन में, उसके ऊपर बात करूँगा। मैंने आपको कैंडल स्टिक के बारे में बताया, तो कैंडल की एनाटमी आपको कंप्लीट समझाइए। एक कैंडल क्या होती है, उसके 4 पॉइंट्स होते हैं। छोटा सा रिकैप आपको दे देता हूँ। उसमें ओपन, हाई, लो और क्लोज होता है कि कैंडल ओपन कहाँ से हुई, क्लोज कहाँ हुई, हाईएस्ट पॉइंट क्या था और लोएस्ट पॉइंट क्या था। ये उसके 4 एलिमेंट्स होते हैं। उसकी बेस पे एनाटमी उसकी सारी की सारी मैंने आपको बताई है, समझाई है। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया या उसमें कोई भी कन्फ्यूजन है, आप अगेन उसको रीवॉच करें, और फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं वो डाउट भी आपका क्लियर कर दूंगा। तो अभी कैंडल्स के बारे में जैसे कि आपको बताया था एक और चीज़ कि कैंडल में मुख्तलिफ पैटर्न्स होते हैं। सिंगल कैंडल के पैटर्न होते हैं, मल्टीपल कैंडल के पैटर्न होते हैं, जिसमें डबल कैंडल स्टिक वाले भी पैटर्न होते हैं, ट्रिपल वाले भी होते हैं। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ सिंगल कैंडल वाले पैटर्न से, और मैं चार्ट पर आपको दिखाता हूँ कि किस तरह के पैटर्न्स होते हैं और कैसे वो नज़र आते हैं, आपने कैसे उनको स्पॉट करना है लाइव चार्ट के ऊपर। तो चार्ट के ऊपर आते हैं। ओके, यहाँ पर मैं सबसे पहले जो प्रोमिनेंट यहाँ पर मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, इसी से हम स्टार्ट कर लेते हैं। एक सिंगल कैंडल पैटर्न में मैंने आपको एक बताया था, हैमर एक कैंडल होती है। हैमर अपने नाम से ही ज़ाहिर है कि उसकी शक्ल एक हथौड़े की तरह होती है। तो चार्ट पर आप देख सकते हैं, ये जो कैंडल आपको नज़र आ रही है, इसकी प्रीटी मच शक्ल एक हथौड़े की तरह है, जिसमें एक लंबा सा इसका रॉड है और ये हथौड़े वाली जो इसकी वो मेटल की बॉडी होती है, ये वो रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये जो चीज़ है, ये आपको ये तो नज़र आ गई कि चार्ट के ऊपर आपको ये किस तरह नज़र आ रही है। एक उसका ये देखिए, उसकी जो विक है ये उसके रॉड को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये इसकी बॉडी है, ये उसका मेटल वाला जो ऐसा होता है उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है। उसकी तरह की आपको देखने में आसानी से मिल जाएगी चार्ट पे। इसका मकसद क्या होता है, कहाँ पर अपीयर होती है और क्या हमें ये इंडिकेट कर रही होती है। बेसिकली यहाँ पर एक और चीज़ आप अगर गौर से देखें तो ये एक सपोर्ट लेवल था, जो कि रेजिस्टेंस थी। मार्केट ने उसको तोड़ा, उसके ऊपर सस्टेन किया, ऊपर चलेगी। अगेन यहाँ पर कुछ शायद पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े थे, जो कि मार्केट मेकर्स हैं, जो स्मार्ट मनी वगैरह हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने यहाँ पर स्टॉप लॉसेस लेने थे रिटेल ट्रेडर्स के, तो प्राइस को उन्होंने नीचे पहुँचाया। खैर, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ इस कैंडल की फॉर्मेशन की हद तक रहूँगा ताकि आपको इसकी क्लैरिटी हो जाए। कैंडल में 2 चीज़ें होती हैं, बॉडी और विक। विक आपको बता रहा होता है रिजेक्शन के बारे में कि आया कि मार्केट में रिजेक्शन है या नहीं है, और बॉडी आपको स्ट्रेंथ शो कर रही होती है। यहाँ पर 2 चीज़ें आप नज़र आ रही होंगी आपको इस कैंडल में। आपको डाउन साइड से रिजेक्शन बहुत ज़्यादा मिल रही है। आप देखें, इस पूरे मूव को अगर देखें तो सेलर्स आपको कंट्रोल में नज़र आ रहे हैं। सिर्फ इतनी सी पिक्चर में अगर आप देखें तो सेलर्स आपको कंट्रोल में नज़र आ रहे हैं। देखें, रेड कैंडल्स बनी है और बड़ी बोल्ड कैंडल्स बनी है, जिनमें बहुत अच्छा मोमेंटम नज़र आ रहा है। लेकिन इस पॉइंट पे आके जब ये सपोर्ट के पास पहुंची तो एक टाइम पर कैंडल ये यहाँ तक नीचे आएगी। जब यहाँ तक ये नीचे आई थी तो उसके बाद अचानक यहाँ पर ये एक रैंडम जगह पे एक्टिविटी नहीं हुई। देखें, एक प्रोमिनेंट लेवल है, वहाँ पर एक्टिविटी हुई है, और इस जगह पर कुछ बायर्स बैठे हुए थे, काफ़ी बड़ी तादाद में थे, जिन्होंने क्या किया कि जितना ज़ोर सेलर्स ने लगाया था इस कैंडल में, इस पूरे एक कैंडल, ये बेसिकली H1 की कैंडल ओपन है, और इसका मतलब है कि 1 घंटे में ये कैंडल बनी थी, यहाँ पर प्रिंट हुई थी। तो 1 घंटे की पूरी जो एक्टिविटी है उसमें पहले सेलर्स आए थे, सेलर्स डोमिनेट थे, उसके बाद बायर्स आए, और बायर्स ने जितनी सेलर्स ने प्राइस नीचे फेंकी थी ऑलमोस्ट उतनी ही प्राइस को वो ऊपर ले गए। लेट्स से अगर 10 पिप इस टोटल रेंज में वो नीचे लेके गए थे सेलर्स प्राइस को, तो ऑलमोस्ट 8 पिप बायर्स ने वो वापस अपनी यहाँ पर दिखाई है एक्टिविटी, और अपना प्रेशर दिखा के 8 पिप तकरीबन ऊपर ले गए मार्केट को। तो ये कैंडल बन गई बेसिकली हैमर। अब ये जो मैंने स्टोरी अभी आपको बताई है, स्टोरी से तो आपको पता चल रहा है कि बेसिकली एक पॉइंट पर इस पर सेलर्स हावी थे, लेकिन उसके बाद इवेंचुअली यहाँ पर बायर्स आ गए थे, जिन्होंने जो यहाँ पर चीज़ आपको रिप्रेजेंट करी है, ये विक, कि इतनी बड़ी रिजेक्शन है, यहाँ पर काफ़ी फाइट हुई, और एट द एंड जो बायर्स थे वो थोड़े से डोमिनेट कर गए बाय द टाइम ये कैंडल क्लोज होने वाली थी उस वक्त पर। अब जब ये कैंडल अपीयर होती है तो ये बेसिकली आपको क्या दिखा रही है, रिजेक्शन दिखा रही है। एक अब हम इस पिक्चर को थोड़ा जूम आउट करते हैं। एक अप ट्रेंड नज़र आ रहा है, अप ट्रेंड में एक सपोर्ट थी, उस सपोर्ट को
फेक एक तरह का ब्रेकआउट हुआ, एक विक के साथ उसको पियर्स किया गया इस लाइन को, और उसके बाद अगेन आपने देखा। यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं ना, ये आपको जितनी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं वो आपको उस कैंडल की हद तक ठीक होती है, लेकिन मज़ीद आगे से डिसीजन लेने के लिए ये आपका एंट्री ट्रिगर नहीं होता। बेसिकली मज़ीद एंट्री लेने के लिए आपको फिर नेक्स्ट कैंडल की कंफर्मेशन देखनी चाहिए कि नेक्स्ट कैंडल हमें क्या कहती है। तो नेक्स्ट कैंडल ने बेसिकली क्या किया कि बुलिश कैंडल्स बनाई और उसमें मोमेंटम दिखाया, अच्छा मोमेंटम, जो कि आपको कायल करता है कि आप यहाँ से अपने ट्रेंड को रिज्यूम कर सकते हैं और अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको ये दे सकती है। ये तो होगी हैमर कैंडल कि किस तरीके से ये आपको मार्केट में नज़र आएगी। बाकी सिंगल जो कैंडल स्टिक होती हैं उसकी एग्जांपल भी बल्कि ये सामने आ गई है, मैं इस कैंडल से आपको बताता हूँ। जो डोजी कैंडल है उसकी थ्योरी मैंने आपको बताई थी उस वक्त कि बेसिकली ये कैंडल दिखने में ऐसे होती है कि इसके ऊपर भी विक होती है, इसके नीचे भी विक होती है, और इसकी बॉडी या तो होती नहीं है या फिर बहुत छोटी होती है। अगर आप इस कैंडल को देखें तो इसमें ऐसे ही है, ऊपर भी विक है, नीचे भी विक है, और बॉडी ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। ठीक है, ये डोजी होती है। और ये हमें बेसिकली क्या बता रही थी, जब भी आपको चार्ट पे ये नज़र आए तो ये बता रही होती है इंडिसीजन कि कुछ डिसाइड नहीं हुआ इस पर्टिकुलर टाइम में। H1 की ये कैंडल है तो 1 घंटे में कुछ डिसाइड नहीं हुआ, क्या है कि बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं या सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम रहा है, दोनों बराबर ही थे। ठीक है, इस वजह से ऊपर की तरफ से भी रिजेक्शन है, नीचे की तरफ से भी रिजेक्शन है, बायर्स को भी रिजेक्शन मिली, सेलर्स को भी रिजेक्शन मिली। तो ये बेसिकली कैंडल ये बता रही होती है। अब यहाँ पर मैं आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है डोजी से रिलेटेड लेके वो ये बता देता हूँ। बेसिकली डोजी इम्पैक्टफुल, अगर एक ट्रेंड चल रहा है, लेट्स से एक ट्रेंड चल रहा है और इसमें आपको डोजी देखने को मिलती है यहाँ पर कहीं या यहाँ पर या यहाँ पर, वो इतनी इम्पैक्टफुल नहीं होगी। डोजी कहाँ पर इम्पैक्टफुल होगी, जब आपको वो इस स्विंग पॉइंट के ये इस लो पे नज़र आएगी तब वो इम्पैक्टफुल होगी, या फिर इस स्विंग पॉइंट के हाई पे टॉप पे मिलेगी तब इम्पैक्टफुल होगी। इन दो जगहों पर अगर आप डोजी को देखते हैं कभी तो उसमें आपको वो एक इम्पैक्टफुल आपको डोजी लगेगी। बाकी रैंडम जगह पर कैंडल्स तो ये देखें, जहाँ तक मैं चार्ट पीछे ले जाऊँ आगे ले जाऊँ आपको कैंडल्स ही कैंडल नज़र आ रही हैं, लेकिन किस कैंडल का कहाँ पर काम है ये डिपेंड करता है। और डोजी आपको स्विंग हाई या स्विंग लो पर ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देती है। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जो डोजी किसी रैंडम जगह पे आएगी उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, आप देखें ये डोजी है। अब देखें ये ना कोई स्विंग हाई है ना कोई स्विंग लो है, ये बिल्कुल इन द मिडल ऑफ नोवेयर, यहाँ पर ये इतनी इम्पैक्टफुल नहीं होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक छोटा सा स्विंग हाई बना हुआ है, यहाँ पर डोजी थोड़ा से इम्पैक्टफुल हो सकती है। तो बेसिकली मेरा मकसद था आपको दिखाना कि डोजी आपको किस तरह की नज़र आएगी और इससे आप क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, यहाँ पर मुझे एक और डोजी नज़र आई है, इसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। अब ये इम्पैक्टफुल डोजी हो सकती है, क्यों? देखें ये हाई पॉइंट था, मार्केट ने फिर एक स्विंग बनाया, ये जो इसका लो था ये एक अप ट्रेंड है, बाय गई, हाई बना, लो बना, फिर हाई बना, फिर एक लो बना जो अपने लो से ऊपर है, और ये एक स्विंग लो भी है, ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी है, और इस जगह पर आकर यहाँ पर ये एक डोजी नज़र आई है आपको, तो ये इम्पैक्टफुल डोजी हो सकती है। इसके बाद अगर आप वेट करते हैं मज़ीद कन्फर्मेशन का, आपको इस तरह की कैंडल लेट से मिली जो कि आपको एक बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम दिखा रही है, तो फिर आपके सामने इस तरीके से आपको इसका इम्पैक्ट भी नज़र आता है। तो ये डोजी और हैमर मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा चले यहाँ से ही देख लेते हैं। ये कैंडल आप देख रहे हैं, एक बड़ी बोल्ड ब्लू कैंडल, बड़ी बोल्ड ब्लू कैंडल, बड़ी बोल्ड ब्लू कैंडल। ठीक है, ये बेसिकली एक अप ट्रेंड में आपको जब एक बहुत बड़ी ब्लू कैंडल, सॉरी ब्लू मतलब बुलिश कैंडल, चार्ट का कलर तो सबका चेंज हो सकता है, तो जब आपको एक अप ट्रेंड में बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नज़र आती है, ये एक बेसिकली इसको मारुबुजो कैंडल बोलते हैं, जिसके ऊपर और नीचे ना होने के बराबर विक हो। ठीक है, जैसे कि ये कैंडल है ऑलमोस्ट नो विक है, अगर पूरी बॉडी कैंडल की देखी जाए उसके साथ कंपैरिजन किया जाए विक्स का तो ना होने के बराबर है विक्स। तो ये जो कैंडल होती है इसको मारुबुजो बोलते हैं। अब ये कैंडल बेसिकली मोमेंटम रीगेन हो रहा है, ये आपको बता रही होती कि अभी ये अप ट्रेंड चल रहा था और अप ट्रेंड के बाद यहाँ पर इस इम्पल्स के बीच में ये मूव आया है। इसका मतलब ये है कि आपका ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट है अभी तक। ठीक है, क्योंकि अगर इसके आगे बहुत बड़ी ऐसी एक
बेरिश कैंडल भी बन जाती तो फिर ये इंडिसीजन हो सकता था, फिर आपको मज़ीद वेट करना पड़े। लेकिन यहाँ पर ये है कि आपको ये इंडिकेशन दे रहा है कि आपका जो ट्रेंड है वो अभी तक इंटैक्ट है। हाँ, आपको इमीडिएट इसका रिजल्ट नहीं मिला, थोड़ी सी मार्केट रेंज कर गई थी, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। मार्केट में हर तरह की आपको मूव देखने को मिलेंगे, लेकिन इम्पैक्ट उसके बाद भी इसका आया है और मज़ीद आपको हायर प्राइसेस देखने को मिली हैं। यहाँ पर भी आपको ये एक बड़ी बोल्ड कैंडल मिली है और उसने फिर आगे से अपने ट्रेंड को रिज्यूम किया है। इसकी मैं कोई और मिसाल एक सेल ट्रेंड में भी देखता हूँ लास्ट में, फिर वो चीज़ भी आपको दिखा के समझा देता हूँ। ठीक है, ये सामने एक पड़ी हुई है। अब देखें यहाँ पर एक वैसे तो अगर पूरी पिक्चर देखें पूरे चार्ट पे तो आपको ये एक रेंज नज़र आ रही होगी, लेकिन अभी अगर आप देखें तो प्राइसेस नीचे की तरफ जा रही हैं। और इसमें जब इस तरह की एक बड़ी बिग बोल्ड कैंडल बनती है तो ये आपको इंडिकेट कर रही होती है कि जो ट्रेंड है एग्जिस्टिंग ट्रेंड, यानी कि इस एग्जांपल में एक डाउन ट्रेंड, मार्केट अपना मोमेंटम रीगेन कर रही है और चांसेस हैं कि ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू रहेगा। इसी तरीके से आप इस कैंडल को भी देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये भी उसी तरह की कैंडल है। ये भी एक मारूबूजी कैंडल है जिसके ऊपर नीचे कोई विक नहीं है। ये भी एक मारूबूजी कैंडल है जिसके ऊपर कोई विक नहीं है। तो ये बेसिकली आपको स्ट्रेंथ दिखा रहा है। जैसे कि कैंडल में आपको बताया कि स्ट्रेंथ और वीकनेस बॉडी और विक से आप देख सकते हैं, तो इसकी बॉडी होती है, विक तो होती नहीं है। तो पहली इंडिकेशन इसमें ये आ गई कि ये फुल ऑफ स्ट्रेंथ कैंडल है, क्योंकि इसमें विक नहीं है, कोई रिजेक्शन नहीं है और इतनी बड़ी बॉडी आपको इसकी स्ट्रेंथ वैसे ही दिखा रही होती है। तो ये कुछ सिंगल कैंडल के पैटर्न्स होते हैं जो आप रियल मार्केट में इस्तेमाल करते हैं। अब उनका इस्तेमाल आपको कहाँ करना चाहिए ये भी मैंने आपको बता दिया। जैसे कि हैमर का जो अपोजिट होता है उसको इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं और वो आपको स्विंग हाई पे मिलेगा। वो बस इसी तरह ही होगा, हैमर की तरह ही नज़र आएगा, लेकिन वो उल्टा लटक रहा होगा। वो आपको स्विंग हाई पे मिलता है तो उसकी अच्छी प्रोबेबिलिटी होगी, रैंडम जगह पे मिलेगा तो इतनी अच्छी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। बाकी जो वैसे हैमर है वो स्विंग लो पे अगर आपको मिलता है तो उसकी अच्छी प्रोबेबिलिटी होगी, नॉर्मल जगह पे नहीं। जो आपकी डोजी कैंडल है वो भी आपको स्विंग हाई या स्विंग लो यानी टॉप या बॉटम पे मिलती है तो इनकी प्रोबेबिलिटी अच्छी होती है। तो अभी सिंगल कैंडल्स के लिए इतना ही, बाकी मैं इंशाल्लाह आपको बाकी कैंडल्स के बारे में नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।